डर, दर्द और शर्म सब तेरे ही अंदर है। अपने बनाए पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। हम सब लोग अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ दिन भर बोलते रहते हैं, बिना किसी झिझक के घंटों मस्ती मजाक करते रहते हैं। लेकिन यदि कोई कभी बोल दे कि किसी स्टेज पर आकर 100-200 लोगों को एड्रेस करना है, उनके सामने केवल 5 मिनट के लिए ही बोलना है, परफॉर्मेंस देनी है, गाना सुनाना है या डांस करना है, तो भाई साहब मुझे पता है कि स्टेज पर चढ़ने से पहले ही हमारी हालत खराब हो जाती है। पसीना आने लगता है, हमारे हाथ पांव फूलने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वहां सभी लोग केवल और केवल हमें ही घूर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे सामने बैठे सभी लोग केवल हमें ही सुनने और हमारी ही कमियां निकालने के लिए बुलाए गए हैं। घर से खूब सारी चीजें रट कर आते हैं, 10 मिनट पहले तक सब कुछ याद भी होता है, लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आने वाला होता है या हमारा नाम पुकारा जाता है, एकदम से सारी रटी हुई चीजें भूल जाते हैं। चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो जाती है और हमारी बॉडी लैंग्वेज जो अब तक ठीक थी, एकदम से खराब हो जाती है। जुबान लड़खड़ाने लगती है और घबराहट से सब गुड़गुड़ हो जाता है। हमें स्टेज पर बुलाया जाता है अपनी आइडेंटिटी शोकेस करने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, लेकिन टेंशन, डर और शर्म में हम अपनी पुरानी पहचान का भी कचरा करके आ जाते हैं। और जब स्टेज से नीचे उतरते हैं, आंखें नीचे करके चुपचाप धीरे से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं और आगे कभी भी दोबारा स्टेज पर ना जाने की कसम खा लेते हैं। इसके बाद पूरे फंक्शन उस डर से लोगों से दूरियां बनाकर रखते हैं कि कहीं कोई हमारे मुंह पर ही हमारी खराब परफॉर्मेंस की बुराई ना कर दे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मेरी तरह आपके साथ भी ये प्रॉब्लम बनी रहती होगी। तो फिर आखिर क्या करें? पूरी जिंदगी इसी डर के साए में जीते रहें, अपने आने वाले कल को भी पूरी तरह बर्बाद कर दें, या फिर इस डर का डटकर मुकाबला करें, कुछ ऐसा सीखें कि अगली बार हमारा स्टेज फियर पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, हमें स्टेज पर जाने का वेट हो, बोलने में हमें मजा आने लगे। यस, आप भी मेरी तरह सेकंड ऑप्शन में ही बिलीव करोगे कि आगे मैं हर हाल में स्टेज पर कॉन्फिडेंटली बोल कर दिखाऊंगा, चाहे जो हो जाए। जिस चीज से मेरी बेइज्जती हुई हो, जिसने मुझे आज दिन तक डरा कर रखा है, अब मैं उसका खुलकर मुकाबला करूंगा और अपने डर को हर हाल में डरा कर दिखाऊंगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। बस जिस दिन आपके दिमाग में यह आ गया कि मैं हर हाल में अपने डर को डरा कर दिखाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूं। आपके लिए स्टेज पर बोलना बच्चों का खेल बन जाएगा। दर्द सबके एक हैं, हौसले सबके जुदा जुदा, कोई संघर्ष करके निखर गया तो कोई हताश होकर बिखर गया। चलिए अब मैं आपको स्टेज पर बिंदास होकर और खुलकर बोलने का आसान सा तरीका बताता हूं, जिसकी प्रैक्टिस कर आप अपने आप को स्पेशल बना सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पर पहुंचा सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो से भविष्य के लिए 1% भी फायदा हो रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर से करें। जिंदगी भर दोष देते रहे कंटीले रास्तों को, लेकिन अब समझ में आया कि कंकड़ तो हमारे अपने ही जूते में था। जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग से डर को निकालना होगा। डर का कोई अस्तित्व नहीं होता, ये एक सीखी हुई भाषा है, इसे हम ही पाल पोस कर बड़ा करते हैं और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। डर से आगे बढ़ो, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। डर हमेशा भविष्य में ही निवास करता है। 96% डर या फियर हमारे दिमाग में इल्यूजन मात्र होते हैं, जो नॉर्मली घटित ही नहीं होते। बस हमारा दिमाग उन्हें बेवजह एग्जरेट करता रहता है। जिंदा हो तो लहरों के खिलाफ तैरना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो अक्सर लाशें बहा करती है। सवाल ये उठता है कि दिमाग से डर को कैसे निकालें? तो डर से छुटकारा पाने का एक ही आसान उपाय है, खुद को पूरी तरीके से बिजी कर लेना। यानी डर को अपने से मिलने का इतना वेट कराओ कि वो दुखी होकर अगली बार हमारे पास आना ही छोड़ दे। अपने आप को प्रोडक्टिव तरीके से बिजी करने का सबसे आसान तरीका है अपनी नॉलेज स्किल्स को डेवलप करना, यानी ज्ञान में इन्वेस्ट करना। अपने इंटरेस्ट की ज्यादा से ज्यादा किताबों को ऊंची आवाज में बोल बोल कर पढ़िए।
ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखो, उसके मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करके अलग अलग जगह पर नोट्स की शक्ल में लिखिए और उन्हें अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर लीजिए, ताकि भविष्य में आपको उन्हें रटना नहीं पड़े, बल्कि हाईलाइटेड जो बुलेट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ते ही आपके द्वारा अपनी ही भाषा में लिखा गया उसका विस्तार आपको कहानी की शक्ल में याद आ जाए। नॉर्मली आदमी और कुछ भी भूल सकता है, लेकिन कहानी और इमेज को ना के बराबर भूलता है, क्योंकि ये हमारे मसल पावर का हिस्सा बन जाती है। जब भी आपको किसी विषय पर बोलना हो तो समय सीमा के हिसाब से उसे अपनी ही सरल भाषा में लिखिए। कोशिश कीजिए उसमें भारी भरकम शब्दों का कम से कम इस्तेमाल हो, यानी वो बहुत ही सरल भाषा में लिखा जाए। उसमें कुछ कहानियां या करंट अफेयर्स आदि के बारे में भी जरूर लिखा हो। यदि आपको आधा घंटे के लिए बोलना हो तो आपको कम से कम 1 घंटे का मटेरियल जरूर से लिखना होगा। लिखने के बाद उसे कम से कम 3 बार बोल बोल कर पढ़ें और उसमें जो भी गलतियां हो उसमें सुधार कर लें और उसे क्रम से यानी सीक्वेंस वाइज भी सेट कर लें। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने द्वारा लिखे हुए इस पूरे मटेरियल को 5-5 मिनट के हिसाब से 12 टुकड़ों में बांट दीजिए और हर टुकड़े के लिए एक एक बुलेट पॉइंट तैयार कर लीजिए। बुलेट पॉइंट का मतलब है एक छोटा सा वाक्य जिसको पढ़ते ही आपको अगले 5 मिनट्स की पूरी चीज़ें ध्यान आ जाए, क्योंकि बुलेट नोट्स के आगे का पूरा विस्तार आपके द्वारा आप ही की भाषा में लिखा हुआ होगा, तो उसे समझने और याद करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। यदि किसी भी कारण से आप उसमें से कुछ भूल भी जाते हैं तो आपके पास आधा घंटे की बजाय 1 घंटे का मटेरियल रेडी होगा, जिससे आप समय पर उसका यूज़ कैसे भी कर सकते हैं। अब आपको किसी अलग पेपर पर उन 12 बुलेट पॉइंट्स को साफ साफ शब्दों में लिखना है और किसी मिरर के सामने खड़े होकर हर बुलेट पॉइंट को देखकर अपनी मेमोरी के हिसाब से उसे विस्तार देकर अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत करना है। मिरर के सामने आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज पर भी काम करना होगा। यदि आप मेरे द्वारा बतलाया गया ये छोटा सा काम अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि आप भविष्य में कभी भी स्टेज पर बोलने से नहीं घबराओगे। भविष्य में आप जब भी शुरू के 4-5 बार स्टेज पर बोलने के लिए जाओ, अपना बुलेट पॉइंट वाला पेपर भी साथ में लेकर ही जाइए। आपके कपड़े साफ सुथरे और अच्छे होने चाहिए। स्टेज पर चढ़ने से पहले आपको 3 बार गहरी और लंबी सांस लेनी है और हंसते मुस्कुराते हुए बगैर ज्यादा कुछ सोचे ही तुरंत स्टेज पर चले जाना है और माइक को हाथ में लेकर सभी लोगों को देखकर उनकी आंखों में आंखें मिलाकर उनका अभिवादन करना है और वो बुलेट पॉइंट का पेपर आपको अपने हाथ में या पोडियम डेस्क पर रखना है। भूमिका बनाते हुए 2-3 सेकंड उन बुलेट पॉइंट्स को पढ़कर उसके हिसाब से आराम से अपना स्पीच दे देवें। बुलेट नोटिस को देखते ही आपको आगे की सारी बातें अच्छे से याद आ जाएगी और आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दे पाओगे। अच्छा प्रेजेंटेशन होने पर जब लोग आपके लिए तालियां बजाकर खुलकर आपकी तारीफ करेंगे तो आपको मजा आने लगेगा और आप अगली बार के लिए भी मोटिवेट हो जाओगे। आपका जो डर है, जो शर्म है, वो अपने आप ही पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और 5-6 बार के बाद में आपको उस बुलेट नोट पेपर का भी स्टेज पर ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कदम बढ़ाया है आगे तो रुकने का नाम ना ले, थक हार के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, जब तक विजय पताका थाम ना ले। यदि आप भविष्य में भी इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि भविष्य में इससे आपका 1% भी फायदा हो सकता है तो प्लीज हैप्पी लाइफ चैनल के इस वीडियो को लाइक भी करें और नीचे शेयर बटन पर जाकर इसे शेयर भी करें। नीचे बेल आइकन के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। यदि आप इस वीडियो के लिए मुझे और मेरी टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखकर पोस्ट कर देवें। कमेंट करके ये भी जरूर बतलाएं कि इससे आपको फ्यूचर में क्या फायदा हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये और आने वाले पावरफुल वीडियोस आपकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएंगे और जल्द ही आप अपना वो सपना भी हासिल कर लोगे जो आप लंबे समय से देख रहे हैं, क्योंकि आपका जन्म ही कुछ बड़ा करने के लिए हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।